बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे पीटीआई का मौक़िफ़ आइनी तरामीम पर क्या है। ये पिछले तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़ायद जब ये हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, बैठक हो रही है मौलाना फजल रहमान के साथ पीटीआई की भी और हुकूमती वफूद उनकी भी, लेकिन पीटीआई का एक्चुअली मौक़िफ़ था क्या, है क्या, वो तब ही पता चलना था जब उनकी इमरान खान से मुलाकात होनी थी या इमरान खान उनकी जानिब से कुछ बताया जाना था कि इस पे मौक़िफ़ जो है वो पीटीआई क्या ले, हतमी तौर पर फैसला जो है उन्होंने करना था। तो आज बहुत अहम जो है वो इंकशाफात किए हैं बैरिस्टर गोहर ने कि इमरान खान उनको जेल में पिछले 2 हफ्ते किस हालत में रखा गया और पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है इस पे। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो भी मौलाना फजल रहमान उनकी रिहाइश गाह के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की, तो उनका जो बयान है या वो किस एंगल से बात कर रहे हैं कि क्या आइनी तरामीम वो मौलाना के बग़ैर मंजूर कराने का सोच रहे हैं या सोच सकते हैं या ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे कि अब मुस्तकबिल का सिनेरियो क्या होगा, इमरान खान साहब से पिछले 2 हफ्ते क्या सलूक रखा गया। इससे कबल तो जो इत्तलात आती थी उस पर हमने बिल्कुल बात नहीं की क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं थी किसी एंगल से भी। अब पीटीआई के एक बड़ा वफद मिल के आया इमरान खान साहब से, तो उन्होंने क्लेम किया है और उन्होंने दावा किया है, तो मेरा ख्याल में अब तो कोई दो राय नहीं है उस पर जो बात वो कर रहे हैं कि उनके साथ सलूक कैसे रखा गया। जब से ये आइनी तरामीम जो है वो इस पे शुरू हुआ मामला, शुरू में पीटीआई की जानिब से 3 या 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज रखा गया कि वो डी चौक पहुंचेंगे, एहतजाज करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो जुड़वा शहर हैं ये दोनों पूरे जो है बंद कर दिए गए, इस तरह कंटेनर सिटी बना दिए गए और मोबाइल सर्विस भी जो है वो बंद रही। और इस दौरान यहाँ पे जब अली अमीन गंडापुर आ रहे थे, एक लंबी कहानी है, अली अमीन गंडापुर वापस गए और सारी कहानी हुई। उसके बाद जो अडयाला जेल में मुलाकातें हो रही थी या अडयाला जेल में जो समातें हो रही थी, 2 केसेस अडयाला जेल में सुने जाते हैं, एक तो 190 मिलियन पाउंड केस है, एक तोशा खाना 2 केस है। तो इन दोनों केसेस की जो समातें हैं वो अचानक उनमें जो है वो लंबी तारीखें पड़ गई और पता ये चला कि 6 अक्टूबर को पंजाब की जो महकमे दाखिला पंजाब है, उन्होंने अडयाला जेल की सुपरिटेंडेंट को ये लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आप मुलाकातों पर पाबंदी लगाते हैं, जो कैदियों की मुलाकातें हैं। तो वो मुलाकातों पर पाबंदी ला गई। जो समात 7 को होनी थी और 7 को होनी थी 190 मिलियन पाउंड केस की, वो चली गई 19 अक्टूबर तक, और जो 8 को होनी थी वो चली गई 21 पर। आज फिर तोसी कर दी गई उसमें। बहरहाल आज जो है वो इमरान खान साहब के साथ बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, इसके अलावा सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, इनकी जो है वो मुलाकात हुई। और ये मुलाकात भी आपको ये याद दिलाने के लिए अदालत गए थे। अदालत ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा जी एज पर जो जेल मैनुअल है उसी तरह मुलाकात होगी। फिर पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जाता रहा कि इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर की मुलाकात करवा दें। एससीओ जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास था उससे पहले एहतजाज रखा गया था, तो रात गए, एहतजाज खत्म हुआ था, उनको यकीन दहानी करवाई गई थी। फिर पेम्स के डॉक्टर्स गए, डॉक्टर्स ने चेक किया, जिन डॉक्टर्स के चेक करने की तस्दीक आज इमरान खान साहब ने बहरहाल की है, जिनके हवाले से ये था कि बैरिस्टर गोहर ने जो मेडिकल रिपोर्ट शेयर की थी तो उसमें बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे थे जो पीटीआई के लोग हैं। तो आज इमरान खान साहब ने ये तस्दीक की कि जो वहाँ पे डॉक्टर्स आए थे। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना ने ये फैसिलिटेशन की है, सहूलतकारी की है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कि इनकी मुलाकात करवाई गई है। रात को जो है वो 8-9 बजे ये खबर आई थी कि सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। सुबह जब गए तो 5 की बजाय 3 लोगों को इजाज़त दी गई, उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। फिर जो है वो ये मुलाकात 5 बंदों की दोबारा वो आए मौलाना साहब से, मौलाना ने दोबारा जो बात की, फिर जो है वो अप्रूवल हुई और उसके बाद अडयाला जेल में मुलाकात जो है 5 बंदों की हो गई, जिसमें सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा भी शामिल थे। इस मुलाकात में एक तो बैरिस्टर गोहर ने यह बताया है कि पिछले 2 हफ्ते की जितनी भी डेवलपमेंट्स है, आपको पता है बहुत डेवलपमेंट्स हुई, इनके हवाले से इमरान खान साहब को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अखबार नहीं जा रहा उनके पास, टीवी की सहूलत थी, वैसे वो पीटीवी आता है उनका, अगरचे पीटीवी पे खबरें इस किस्म की तो वैसे भी नहीं आती,
तो अखबार पे रिलाई करते हैं कि जो द न्यूज़ अखबार है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है या डॉन है, तो डॉन अखबार या ये अखबारात पढ़ लें तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन बाहर क्या चल रहा था कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती रही, सारे कुछ होता रहा। तो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 2 हफ्ते अखबार बंद, टीवी बंद, उनकी जो 5 घंटे जो लाइट्स थी वो उनके सेल की बंद की गई, फिर 1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकले दिया जा रहा था। सलमान करमराजा ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ भी इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई गई इस दौरान, और उनके पास कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी। और उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बहरहाल कहा कि वो बड़े हाई स्पिरिट में हैं और डॉक्टर्स भी उनके पास आए थे। उसके बाद मुद्दा आ गया आईनी तरमीम का, तो उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात 1.5 घंटा होनी थी, तो 45 मिनट मुलाकात करवाई गई, और उसमें 15-20 मिनट पहले तो इमरान खान साहब ने अपना बताया कि वो 3 अक्टूबर से लेकर आज 19 अक्टूबर तक, क्योंकि मुलाकात हुई नहीं थी, ना फैमिली की, ना वकला की, ना लीडरशिप की, किसी की मुलाकात नहीं हुई थी, ना कोई समात हुई थी वहाँ पे। क्योंकि समातों के दौरान भी जब मीडिया इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पर इमरान खान साहब बात कर देते थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता था अपडेट्स क्या है। इंतजार इधर पंजोता जो है एडवोकेट, वो पिछले तकरीबन 10 रोज से 8 अक्टूबर से वो लापता है इस्लामाबाद से। इस हवाले से भी इमरान खान साहब को नहीं पता था। उनकी जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान, वो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं 4 अक्टूबर से, उनके हवाले से उनको नहीं मालूम था, ये बताया गया है। तो ये सारा एक सिनेरियो है, जिस सिनेरियो में आज जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो 25 मिनट मिले हैं इस आईनी मुसवदे पे बात करने के लिए। तो उन्होंने एक तो मौलाना फजल रहमान उनकी तारीफ की है और ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो इंगेजमेंट्स हैं पीटीआई की वो बड़ी पॉजिटिव हैं और बड़ी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं। और बैरिस्टर गौहर ने ये ऐलान किया है कि हम इनको मजीद आगे बढ़ाएंगे। और इमरान खान ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब सूबाई असम्बली के, वो पीटीआई के, वो चारों लोग उन्होंने कहा है कि पीर के रोज उनको मेरे पास भेजें, वो मुझसे मुलाकात करें और इन चारों को भी उस मुशावरती कमेटी और मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाए जो आईनी तरमीम के हवाले से सारा मामला जो है वो देख रही है। तो अब ये मामला है कि पीर के रोज जो है वो क्या होना है, क्या मुलाकात हो सकेगी, क्या मामलात पीर तक जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं 6 बजे हैं और अभी तक भी कैबिनेट का इजलास पेंडिंग है, कौमी असम्बली का इजलास पेंडिंग है, सेनेट का इजलास पेंडिंग है। मतलब आज ही इजलास मौखर किए जा रहे हैं, टाइम 1-1, 2-2 घंटे आगे किए जा रहे हैं, लेकिन पेंडिंग जो है वो जा रहे हैं। तो ये देखना है कि क्या आज से मामला कल तक या आगे जाता है। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने रात को भी बात की थी सिंध में और आज उन्होंने बिलावल जो मौलाना फजल रहमान उनके घर के बाहर भी बात की। उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने कंसेंसस के बगैर, कंसेंसस मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीग नून मतलब हुक्मरान पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, बाकी जो हुकूमत में पार्टीज हैं, इसी तरह अपोजिशन की मौलाना है, पीटीआई है, इन पॉलिटिकल पार्टीज से कंसेंसस के बगैर अगर हमने आईनी तरमीम कर ली, जो वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, हमने कर ली, तो वो हमारी जो जीत है वो भी शिकस्त होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया है। तो अब देखना ये है कि क्या, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप हुकूमती मुसवदा क्यों छोड़ दें, आप छोड़ दें कि हमने क्या मुसवदा तैयार किया। जो मुसवदा आपने तैयार किया है, मतलब मौलाना फजल रहमान साहब को मुखातब करके वो कह रहे थे जो मुसवदा आपने तैयार किया है वो उस मसवदे पे आ जाए, उस पर जो है हम बात कर लेते हैं। और बिलावल भुट्टो वहाँ से चले गए, फिर पीटीआई वहाँ पे पहुँच गई। अब पीटीआई का इजलास जो बातचीत जारी है मौलाना फजल रहमान जो है उनके साथ, और उसमें देखते हैं कि उसमें अब क्या होगा मजीद, और पीटीआई क्या मौलाना को कायल कर सकती है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। मैंने आपको बताया था कि अख्तर मैंगल जो है वो उनकी एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आकर ये कहा पहले तो मेरे सेनेटर छोड़ दें और उसके बाद बात होगी। पीटीआई कह रही है हमारी मुलाकातें इमरान खान से करवाएं, उसके बाद बात होगी। मौलाना फजल रहमान अब क्या इन अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके बगैर ये आगे बढ़ाएंगे? क्या जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि मौलाना आए, मौलाना अपना मसवदा जो है वो उसको लेके आए और मंजूर करवा लें, हम जो है वो उसको सपोर्ट कर लेंगे। तो ये जो एक सिनेरियो है अभी तक जो बन रहा है उसमें अब आउटकम क्या होगा, उसमें हतमी तौर पर मामलात कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या पीटीआई इसको लटकाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि पीटीआई का मकसद तो यही लग रहा है। और दूसरी जानिब जो कल मुसवदा आया था उस हवाले से हमने तफसील के साथ बात की थी कि उसमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह टारगेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होगा उसके इख्तियारात को कम करना जो है वो टारगेट है।
और उस मुसवदे पे अब मुसवदे भी आ रहे हैं। अब किस मुसवदे को हतमी माना जाए अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हुकूमत रात के अंधेरे में आईनी तरमीम कराने के लिए अभी भी ज़हन बनाए बैठी है। और क्या हुकूमत को इसमें कामयाबी होगी नहीं होगी, ये देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट होती है। आपको हम अपडेट लम्हा ब लम्हा करते रहेंगे। हमारे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।